चलो देखना, अपन ने लास्ट क्लास में डबल डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ी सी बात करी थी, है ना। तो जैसे अगर मेरे पास फंक्शन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करा तो बनेगा dy अपॉन dx। ठीक है, इसको अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो बनता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको अपन बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो जाने के बाद फिर मैंने क्या बताया था कि अगर अपन किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट करा और उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू पॉजिटिव आ गई हमेशा, तो उस केस में जो फंक्शन है स्लोप पॉजिटिव आ गया, मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव होगा तो लाइन ऐसी बनेगी, और लाइन ऐसी बनी तो ग्राफ भी नीचे आता जैसा बनेगा। ये बात समझ में आती है अपने को? हाँ, कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स कि ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा, और डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है दैट मीन्स कि ग्राफ नीचे आएगा। सबको वीडियो आ रहा है? ठीक है, अच्छा, अब यहां पर कुछ पॉइंट लिख लेते हैं अपन। पॉइंट ये है कि जो डबल डिफरेंशिएशन है ना, डबल डिफरेंशिएशन से ग्राफ का कर्वेचर पता लग जाता है, या ग्राफ की कॉन्केविटी पता लग जाती है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन से अपने को क्या पता लगता है? कॉन्केविटी पता लगती है। ठीक है, अगर अगर हमारे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर हमारे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव आ रही है या ग्रेटर देन जीरो आ रही है, अगर अपने डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है मतलब पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू पर हंसता हुआ चेहरा बनता है, मतलब ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हंसता हुआ चेहरा बनेगा या इस तरह का ग्राफ बनेगा अपने फंक्शन का। ठीक है, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई तो उस केस में नेगेटिव वैल्यू आ गई, और नेगेटिव वैल्यू अगर आ गई तो फिर वो रोता हुआ चेहरा बनेगा। ठीक है, जो हंसता हुआ चेहरा बन रहा है ना, इस तरह का जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड्स, और जो रोता हुआ चेहरा बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं जनरली हंसता हुआ चेहरा और रोता हुआ चेहरा इसी टर्मिनोलॉजी का यूज करूंगा। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो उस केस में हंसता हुआ चेहरा बनेगा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो रोता हुआ चेहरा बनेगा।
हेलो हर्षिता, कुछ डाउट है? सर वो जो मतलब ये तो क्लियर है, पर लास्ट क्लास में आपने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपने ये जो डाउनवर्ड कॉन्केव में 3 पॉइंट बताए थे। एक जहाँ पर पॉजिटिव था क्योंकि वो लाइन ऊपर जा रही थी और हॉरिजॉन्टल में 0 था, और एक जो नेगेटिव था। पर जब आपने उसको ऐसे बनाया था कि एक ऊपर पॉजिटिव था फिर वो लाइन पे 0 था और नीचे नेगेटिव वाले में पॉइंट बना के एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाई थी, तो वहां पर मुझे ये डाउट आ रहा था पॉजिटिव वाले में तो फिर वो जो टेंजेंट बनेगा वो नीचे की साइड बनेगा, तो वो तो उसका मीनिंग ये आएगा ना कि जैसे वो लाइन नीचे आ रही है तो वो नेगेटिव हो रहा है। तो वो वाली चीज मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी सुनो उसमें। ना, अभी अपन उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं अभी के लिए। अच्छा। जो मैं पढ़ाऊं सिर्फ उस पर फोकस करो, ठीक है? वो क्या है ना कि मुझे एक हल्का सा आइडिया देना था कि डबल डिफरेंशिएशन से क्या पता लगता है, ठीक है? एक दो लेक्चर के अंदर मैं उसको वापस से थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको है ना ऐसा ग्राफ दे दिया, ऐसा, ठीक है? और एक एक बार ग्राफ ऐसा दे दिया, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है? क्या आप इस केस में डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू के बारे में कमेंट कर सकते हो? ये क्या रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है? आधा ही बनाया है, लेकिन जितना भी बनाया है वो रोते हुए चेहरे की तरह दिखाई दे रहा है। अगर रोता हुआ चेहरा बन रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा, ठीक है? यहां पर ग्राफ ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये हंसते हुए चेहरे की तरह दिखाई देगा। और अगर हंसता हुआ चेहरा है तो वो डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अरे हाँ है ना, हंसता हुआ चेहरा बन रहा है ना यहाँ पर, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एक बार ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है और एक बार ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, यहां पर हंसता हुआ चेहरा बन रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। यहां पर रोते हुए चेहरे की तरह बन रहा है तो उस केस में डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर अपन डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, डजंट मीन कि ग्राफ ऐसे ही बनेगा। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि ग्राफ पूरा ऐसा कैसा बनना चाहिए, पूरा एक बाउल का शेप लेना चाहिए, ठीक है? वो डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल है, आधा ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है? या फिर इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है, आधा ग्राफ पॉसिबल है, पूरा की पूरा बाउल तरह का शेप जरूरी नहीं है। इतनी बात समझ में आती है अपने को? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बारे में कमेंट कर सकते हो क्या? डिफरेंशिएशन के बारे में, dy बाई डी एक्स, देखो कहीं पर भी टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट नीचे आएगी, कहीं पर भी टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट नीचे आएगी। टेंजेंट नीचे आएगी मतलब कि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है मतलब डिफरेंशिएशन लेस देन 0। यहां पर अगर आप देखोगे कहीं पर भी टेंजेंट डालो तो वो टेंजेंट नीचे आ रही है, टेंजेंट नीचे आ रही है मतलब स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव है मतलब डिफरेंशिएशन भी क्या है? नेगेटिव है। डिफरेंशिएशन से अपने को स्लोप पता लगता है। यहां पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालो तो वो टेंजेंट ऊपर आएगी, टेंजेंट अगर ऊपर आ रही है तो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होगा तो डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव होगा। यहां पर भी सेम, टेंजेंट डाला, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि लाइन ऊपर जा रही है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हमारा डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? आपको एक एक बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन के बीच में, कि डिफरेंशिएशन से हमें यह पता चलता है कि ग्राफ नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। अगर नीचे आ रहा है ग्राफ तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव, अगर ऊपर आ रहा है ग्राफ तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव।
लेकिन डबल डिफरेंशिएशन से हमें क्या पता लगता है कि अगर वो नीचे आ रहा है तो नीचे किस शेप में नीचे आ रहा है, कि वो ऐसे नीचे आ रहा है या ऐसे नीचे आ रहा है। बात समझ आ रही? कॉन्केविटी के बारे में आइडिया लगता है हमें। ठीक है, नोट कर सकते हो इसको। सब लोग जज कर लेंगे ना ये? हाँ रुद्रेश, कुछ समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? अरे लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं भाई। देखो मैं इस तरह की भाषा का यूज करता रहूंगा कि हंसता हुआ चेहरा, रोता हुआ चेहरा, ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये भाषा सिर्फ इसलिए कि समझ में आसानी से आ जाता है ना। अगर मैं हंसता हुआ चेहरा बोलता हूं तो विजुअलाइज होता है ना कि हंसता हुआ चेहरा, रोता हुआ चेहरा बोलता हूं तो विजुअलाइज होता है। उस तरह से ग्राफ नीचे आ रहा है तो भी विजुअलाइज होता है कि ग्राफ नीचे आ रहा है। अब इसमें दिमाग नहीं लगाने बैठना कि अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो ग्राफ तो ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से दिमाग नहीं लगाने बैठना कि यहां से यहां जाऊंगा तो ग्राफ ऊपर आ रहा है। तो भाई साहब वो बस एक एक्सप्लेन करने का तरीका है बस। ठीक है, जिससे तुम्हारे दिमाग में चीजें आसानी से बैठ जाएगी। ठीक है, और अगर 4-6 महीने बाद भी मैं पूछूंगा तो तुम आंसर दे पाओगे इस तरीके से। बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसमें दिमाग लगाना। हाँ अब मैं इसको ना टेक्निकल टर्म्स में बोलूंगा ना तो फिर ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, चलो ये हो जाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा। और डिफरेंशिएशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, जैसे फिजिक्स में अपन फोर्स के बारे में बात करते हैं बहुत जगह। ठीक है, मैंने आपके सामने फोर्स की इक्वेशन दे दी। मैंने बोल दिया कि एक पार्टिकल में लगने वाला फोर्स x अपॉन x² + 4 के बराबर है। ऐसी फोर्स की इक्वेशन दे दी और मैंने पूछा कि पार्टिकल पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स बताओ। फाइंड मैक्सिमम फोर्स ऑन द पार्टिकल।
अब कैसे निकाला जाए? अभी तक तो अपने पास कोई तरीका है नहीं मैथ्स में जिससे अपन किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल ले, है ना? लेकिन डिफरेंशिएशन अपने को इस चीज में हेल्प करेगा। देखना कैसे हेल्प करेगा। इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे ना, ठीक है, इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, अभी अपने को ग्राफ के बारे में भी आइडिया नहीं है, लेकिन रफली ग्राफ अगर बनता है तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है? इस तरह का कुछ ग्राफ बन सकता है, कोई भी कर्व बन सकता है ना? कर्व ऐसा हो सकता है या किसी और टाइप का हो सकता है, लेकिन कर्व बनेगा इस तरह का, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने मान लिया ऐसा कुछ कर्व बन रहा है, ठीक है? अब मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी? क्या मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आते हुए दिखाई दे रही है? हाँ, अभी इस तरह की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करूं, हाँ मैं मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आती हुई दिखाई दे रही है, और मिनिमम वैल्यू कहां पर आते हुए दिखाई दे रही है? मिनिमम वैल्यू यहां पर आते हुए दिखाई दे रही होगी, ठीक है? ये एंड वाला जो है ना, ये एंड वाली जो लाइन, इसको नहीं देखना है तुम्हें। अभी वो जो कर्व पे ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहां पर दिखाई दे रहा है कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है? अब देखना, जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है वहां पर अगर मैं टेंजेंट डालता हूं तो उसका स्लोप 0 होगा, हाँ? और यहां पर अगर मैं टेंजेंट डालता हूं तो यहां पर भी स्लोप क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? तो इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जिस भी पॉइंट पे स्लोप 0 होता है उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू आती है। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि जिस भी पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उस पॉइंट पे क्या आएगी? मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू आएगी, हाँ? ठीक है, हाँ भाई, अभी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जिस भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 के बराबर होगी, मतलब स्लोप 0 के बराबर होगा, वहीं पर हमारे फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है? तो जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 होता है, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है? ये पॉइंट लिख लिया मैंने कि जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होगा वहां पर मैक्सिमम हो सकती है वैल्यू या फिर मिनिमम भी हो सकती है, ठीक है? अब यहां पर डबल डिफरेंशिएशन बता सकते हो? यहां पर डबल डिफरेंशिएशन के बारे में कमेंट कर सकते हो कि डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? क्या वो रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है? रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है इस पोर्शन में, है ना? रोता हुआ चेहरा है तो डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा, ठीक है? और यहां पर अगर आप देखोगे तो इतना ग्राफ हंसते हुए चेहरे की तरह दिखाई दे रहा है, तो यहां पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, है ना? अब देखना यहां पर, यहां से कंडीशन आ गई कि अगर आप चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो
कि आपके फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो पहली चीज तो कि डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो डबल डिफरेंशिएशन है, जो हमारा डबल डिफरेंशिएशन है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो गई तो फिर मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, अगर हम मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो मिनिमा कब आ रहा है? जब स्लोप 0 है, मतलब dy बाई dx की वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर है, और साथ में जो डबल डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये मैक्सिमा की कंडीशन, ये मिनिमा की कंडीशन। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे अपन, इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। और हो सका तो ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक के तो ग्राफ्स देख रखे हैं, है ना? क्यूबिक के ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, कॉपी कर लिया? चलो एग्जाम्पल पे आते हैं अपन। अपन क्या है, याद नहीं रखेंगे चीजों को, मतलब ऐसा रटेंगे नहीं कि ये कंडीशन है मैक्सिमा के लिए, ये कंडीशन है मिनिमा के लिए। ठीक है, अपन अपने आप सोच लेंगे। ठीक है, देखना कैसे। जैसे मैंने आपको दे दिया कि y इक्वल्स टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 24x। ये मैंने इस तरह का फंक्शन दे दिया। ठीक है, और पूछ लिया कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, इस तरह का सवाल दे दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर लोकल वर्ड का यूज है, वो बस ये बताने के लिए
कि मैं इस मैक्सिमा और इस मैक्सिमा के बारे में बात, इस मैक्सिमा और इस मिनिमा के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर लाइन जाएगी ना बहुत दूर तक, और ये जो ये लाइन जाएगी बहुत नीचे तक, उसको नहीं देखना है ना। हो सकता है ग्राफ का फंक्शन बहुत ज्यादा ही नीचे चले जाए, तो वो वाली मिनिमम वैल्यू को नहीं निकालना है अपने को, और हो सकता है ये ग्राफ बहुत ऊपर तक चले जाए, तो वो वाली मैक्सिमम वैल्यू को नहीं निकाल रहे हम। जो ग्राफ का पीक बन रहा है ना, और यहाँ पर जो ग्राफ का लो वाला पोर्शन बन रहा है, उन वैल्यूज को देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का बोला गया है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन जीरो कर देंगे। सबसे पहला काम क्या होगा कि डिफरेंशिएशन जीरो कर दो। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम dy बाई dx को क्या कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, देखना dy अपॉन dx निकालूंगा तो 2 तो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा माइनस का 18x, और यहां पर आ जाएगा 24। ठीक है, मैंने क्या करा, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद मैं इसको इक्वेट कर रहा हूं जीरो से। ठीक है, जीरो से इक्वेट करने के बाद ये 6 बन जाएगा, 6 को कॉमन ले रहा हूं, 6 को अगर मैं कॉमन लेके वहां पर पहुंचा दूंगा तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से 6 बाहर आएगा तो बचेगा माइनस का 3x, और यहां से 6 बाहर आएगा तो बचेगा 4, 6 4 24, और जो 6 जीरो के डिनोमिनेटर में जाएगा वो कुल मिला के जीरो ही हो जाएगा। तो ये बन गया। अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करेंगे अगर अपन, तो इसके फैक्टर्स इसके फैक्टर्स आ रहे कि नहीं आ रहे, गड़बड़ हो गई, इसके फैक्टर्स नहीं आ रहे। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ गया। एक सेकेंड, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहां पर मैं 2 लेके आ जाता हूं। यहां पर अगर 2 लेके आना है तो यहां पर 12 होना चाहिए, यहां पर 12 के लिए यहां पर भी 12 होगा। देखना वापस से, 2x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट तो बाहर आ जाएगा, x क्यूब का डिफरेंस हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां तक सही है। माइनस का 9x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 18x, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 12, 12x का डिफरेंस हो जाएगा 12। ठीक है, अब 6 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, 6 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, और 6 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा 2 टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनेंगे क्या, ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। इसको फैक्टर करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये बन जाने के बाद यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये x की वैल्यूज हमें क्या बता रही है, हमें ये समझना है। अभी तक यहां तक जो मैंने प्रोसीजर करा है वो समझ में आया तुम्हें, कि मैंने क्या करा, मैंने एक फंक्शन माना और मुझसे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करी थी, तो मेरे दिमाग में यही आता है कि डिफरेंशिएट करो और जीरो से इक्वेट कर दो। तो डिफरेंशिएट करा, जीरो से इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू क्या बता रही है और इसका क्या करना है ये समझते हैं। ये x की वैल्यू हमें ये बता रही है कि x की इन वैल्यूज पर, x की अगर मैं वैल्यू 2 या फिर 1 पुट करता हूं तो इन वैल्यूज पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। कि अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो 2 पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ सकती है, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ सकती है।
क्या आपको ये बात समझ में आती है? ठीक है, इन दोनों वैल्यूज पे ही मैक्सिमा या फिर मिनिमम आ सकता है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है। फिर x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर चेक कर रहे हैं कि x इक्वल टू 2 वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है या मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसको चेक कर रहे हैं। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे पता है, इसको चेक करने के लिए अपन डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, चेक करने के लिए कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, अपन क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करो। इस फंक्शन को जब एक बार डिफरेंशिएट करा था तो ये आया था। ठीक है, अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो गया 6 और ये आ जाएगा 12x। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 6 पहले से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, तो वो 12x हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अगर इस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करते तो वो वैल्यू आती है। अब इसके अंदर हम x के बदले में 2 पुट कर देंगे, x के बदले में 2 पुट कर देंगे। x के बदले में जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा वैसे ही हो जाएगा 24 माइनस 18, और 24 माइनस 18 प्लस 6 के बराबर होता है, प्लस 6 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2 पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है। अब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि हंसता हुआ चेहरा बनेगा। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि हंसता हुआ चेहरा बनेगा, और अगर हंसता हुआ चेहरा बन गया तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे क्या आना चाहिए, मिनिमा आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको छापो, फिर अपन x इक्वल टू 1 के लिए भी चेक करेंगे। इसके बाद फिर और चीजें करना है अभी।
कॉपी हो गया? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है यहाँ पर, लेकिन वो हो जाएगा, धीरे धीरे इजी हो जाएगा। अब समझना, मैंने x इक्वल टू 2 को चेक कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं x इक्वल टू 1 को चेक कर रहा हूं। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जो मैक्सिमा मिनिमा आएगा वो इन दोनों पे ही आएगा। तो अब मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि x इक्वल टू 1 मैक्सिमा वाला पॉइंट है या मिनिमम वाला पॉइंट है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 1। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करो उसको। डबल डिफरेंशिएट करने पर कितना आंसर आया था, आंसर आया था 12x माइनस 18। डबल डिफरेंशिएट करने पर आंसर आया था 12x माइनस 18। इसमें क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, और जैसे ही डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा रोता हुआ चेहरा बनेगा। और अगर रोता हुआ चेहरा बन गया मतलब x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहां पर मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने पूछा क्या था, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या मैंने ये पूछा था कि आप x की वैल्यू बताओ जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, या मैंने पूछा था y की वैल्यू बताओ जहां पर मैक्सिमा मिनिमा आएगा, या y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो देखो, समझना मेरी बात को, अगर मुझे इस y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमें पता है कि x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, x के बदले में 1 पुट कर दूंगा, तो उससे y की मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसका मतलब कि ये अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी। सिमिलरली हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर तो y की मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी। समझ में आएगी? ठीक है, तो अगर अपने को y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 7 प्लस 12 हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, y की मिनिमम वैल्यू निकालना है तो y की मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 2 पर आ रही है तो यहां पर 2 पुट कर दो। 2 पुट करोगे क्या आ जाएगा,
ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू 4। देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ग्राफ में अपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, अपन ने जो पॉइंट्स निकाले थे, वो था x इक्वस टू 1 और x इक्वस टू 2, ये दो पॉइंट्स थे। ठीक है, तो यहां पर आएगा x इक्वस टू 1 और x इक्वस टू 2। ठीक है, अब x इक्वस टू 1 पर मैक्सिम आ रहा था, तो ये मैक्सिम आ गया। ठीक है, x इक्वस टू 2 पर मिनिम आ रहा था, तो ये मिनिम आ गया। 2 पर 1 पर अगर मैक्सिम आ रहा था, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और 2 पर अगर मिनिम आ रहा है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ओवरऑल ग्राफ ऐसा होगा, और यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। ये हो जाएगा पूरे की पूरे फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ओरिजिन से पास क्यों करा? ओरिजिन से पास इसलिए करा क्योंकि अगर मैं x को 0 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब 0,0 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कर्व ओरिजिन से पास होगा। ग्राफ कैसे प्लॉट करा मैंने, देखो, मुझे क्या पता था, मुझे ये पता था कि 1 पर x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा आ रहा है, और मैक्सिमा पर ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर मुझे पता था कि x इक्वल टू 2 पर मिनिमा आ रहा है, और मिनिमा पे ग्राफ ऐसा बनेगा। तो मैंने क्या करा, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और इसको आगे ले गया, और इसको पीछे ले गया।
हाँ, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y एक्सिस पे 5 आएगा, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y एक्सिस पे 4 आएगा। वो तो फिर आप तुम डिटेल से ऐड करते जा सकते हो, लेकिन तुम्हें ये समझ में आया कि डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन से एक फंक्शन जिसका ग्राफ पता नहीं था उसका भी ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक है, और ये बुरे से बुरे फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब कोई फंक्शन के बारे में अगर आपको कोई आइडिया ना हो तब भी उसका ग्राफ डिफरेंशिएशन की हेल्प से प्लॉट करा जा सकता है, बशर्ते कि डिफरेंशिएशन हो जाए। कैसे सवाल पूछ रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, चलो तुम लोग को ये बताओ, तुम लोग को हल्का हल्का सा आइडिया लगा, पूरा एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक हल्का हल्का सा आइडिया लगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ यार। हाँ, ये ले लेते हैं, यहां पर प्लस कर लो, सेम सवाल, माइनस के जगह प्लस कर लो। ठीक है, और जो भी मैंने करा है वो करने की कोशिश करो, सेम सवाल है। जहां तक तुम्हें समझ में आया वहां तक ट्राई करो। यहां तक आ जाओ पहले तो, उसके बाद मुझे थोड़ी सी बात करनी है। यहां तक आ जाओ कि सबसे पहला काम तो हमारा क्या था कि डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा जैसे ही निकालने का बोला गया तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि डिफरेंशिएट करो, जीरो करो। डिफरेंशिएट करके जैसे मैं जीरो करूंगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ये एक्स की वैल्यू हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता रही है, कि ये हमें बस ये बता रही है कि यहां पर मैक्सिमम और यहां पर मिनिमम आ सकता है। दो में से कौन सा सही है? ये एक्स की वैल्यू हमें ये बता रही है क्या कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, या एक्स की वैल्यू हमें ये बता रही है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ सकता है और इस पॉइंट पे मिनिमम आ सकता है? दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहां पर जो एक्स की वैल्यू है ना वो हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं दे रही है। सबसे पहले तो ये समझना है कि इससे बस हमें आइडिया लग रहा है
कि यहां पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, ये मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि यहां पर मैक्सिमा आएगा? ठीक है, यहां पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं अपन, किसके लिए चेक करें पहले, x इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो 12x प्लस 18 आ जाएगा, पुट करो तो वैल्यू आ जाएगी +6। यहां तक क्लियर है? x इक्वल टू -1 पे चेक कर रहा हूं कि मैक्सिमा आया कि मिनिमा आया। चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन निकाला, डबल डिफरेंशिएशन में -1 पुट कर दिया, -1 पुट करके 6 आ जाएगा। अब 6 वैल्यू का मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हंसता हुआ चेहरा, और हंसता हुआ चेहरा अगर आ गया तो x इक्वल्स टू -1 पर क्या आएगा, यहां पर आएगा मिनिमा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, चेक करो किसके लिए, x इक्वल्स टू -2 के लिए। दूसरा पॉइंट -2 था ना, तो x इक्वल्स टू -2 के लिए चेक करो। चेक करने के लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6। आंसर आ जाएगा -6। माइनस आ रही वैल्यू, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब कि रोता हुआ चेहरा बनेगा, और रोता हुआ चेहरा अगर बन गया तो ये वाला पॉइंट ये मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। रोता हुआ चेहरा बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमा वाला पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या पता लगा कि मैक्सिमा कहाँ आ रहा है और मिनिमा कहाँ आ रहा है, हमें बस इतना ही पता लगा है। अगर मैं अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं, अगर अब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में आएगी, ये वैल्यू पुट कर दी। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो जहां पर मैक्सिमम आया है वो वैल्यू पुट कर दो, यहां पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -2 का क्यूब हो जाएगा -8 इंटू 2, माइनस का 16 प्लस का 36 माइनस का 24, यहां पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी -4। ठीक है, फिर अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू कहां आई थी, यहां आई थी, तो ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये वैल्यू अगर पुट करोगे तो -1 पुट करने पे आ जाएगा -2 + 9 -12। ठीक है, कुल मिला के हो जाएगा -5। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। अभी कुछ बेटर आइडिया लगा, हाँ, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में।
प्रांजल, हाँ बेटा। सर अपन इसका ग्राफ नेगेटिव साइड प्लॉट करेंगे ना? इसका ग्राफ अपन नेगेटिव साइड प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करो तो, प्लॉट करो इसका ग्राफ, फिर मैं बोर्ड पे बताता हूँ। चलो ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ बनाए इसका। देखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है अपने, एक -1 है, एक -2 है। तो यहां पर आएगा -1, यहां पर आएगा -2, दोनों पॉइंट्स मार्क कर लिए, ठीक है। -1 पे मिनिमा आ रहा है और -2 पे मैक्सिमा आ रहा है। तो -2 पे ऐसा मैक्सिमा आएगा, -1 पे मिनिमा आएगा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। और ये ग्राफ अगर आप देखोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये ग्राफ 0,0 को सेटिस्फाई करेगा, तो ओरिजिन से पास होगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है।